अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेड चैनल के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद वसीम। आइए डालते हैं तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पे एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज तेलंगाना में तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत की एकजहती तरक्की के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ताउन बेहद ज़रूरी है। तमिलनाडु में थलापति विजय ने रियासत के वज़ीर-ए-आला के तौर पर हलफ उठाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी के दरमियान हैदराबाद में मुनक़्क़द तक़रीब के दौरान खुशगवार लम्हात देखने को मिले, जहां दोनों कायदीन ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातचीत की। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने अपने खिलाफ चलाई जा रही मुहिम को झूठा करार देते हुए अवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर यकीन न करें। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में एक अवामी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी के बयान नो पॉलिटिक्स पर दिलचस्प अंदाज में रद्द-ए-अमल दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकज़ ने गुज़िश्ता 10 बरसों में गुजरात को जितनी तरक्की और ताउन दिया, वही तेलंगाना को देने के लिए भी तैयार है। ताहम इसके लिए रियासत और मरकज़ के दरमियान बेहतर तालमेल ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मज़ाहिया अंदाज में कहा कि आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां अकेले नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए बेहतर है मेरे साथ चलें। तकरीब के दौरान मोदी और रेवंत रेड्डी के दरमियान खुशगवार माहौल और हल्के फुल्के जुमले ने हाज़रीन की तवज्जो हासिल की, जबकि सियासी हलकों में भी इस बयान पर दिलचस्प तबसरे जारी है। मैं तेलंगाना के हर परिवारजनों को भरोसा दिलाता हूं कि आपके सपने पूरे करने के लिए केंद्र सरकार ही इससे भी और तेज गति से काम करती ही रहेगी। अब हमारे रेवंता जी ने कहा था कि हाँ हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, तो मैं भी नहीं करूंगा। और इसलिए नॉन पॉलिटिकल बात मैं रेवंता जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। साथियों, हमारा एक पक्का विश्वास है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत की एकजहती तरक्की के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ताउन बेहद ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि जिस तरह मनमोहन सिंह के दौर हुकूमत में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वज़ीर-ए-आला की हैसियत से गुजरात मॉडल मुतारिफ कराया था, इसी तरह अब तेलंगाना हुकूमत तेलंगाना मॉडल को मुल्क के सामने पेश करना चाहती है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस विज़न को हकीकत में बदलने के लिए मरकज़ी हुकूमत का ताउन नागुज़ीर है। इन्होंने बताया कि हुकूमत का हदफ है कि 2047 तक मुल्क की मजमूई मैशियत में तेलंगाना का हिस्सा 10% तक पहुँचाया जाए और रियासत को तरक्की, सरमायाकारी और रोजगार के मैदान में मुल्क की सफ में अव्वल की रियासत बनाया जाए। तेलंगाना के लिए 1-2 घंटा वक्त निकालो, हम पूरा प्रपोजल्स आपके सामने हम लोग रखेंगे। तो ये काम तेजी से अगर आगे चला गया तो हम लोग भारत विकास में हम हिस्सेदार बन सकते हैं। 10% हमारे तरफ से हम वादा कर रहे हैं देश प्रधानमंत्री को, तेलंगाना इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट 10% GDP in the country. So that is what our promise, that is what our commitment. For this we need certain permissions, certain clearances and your support. तो इसीलिए बार बार किशन जी, संजय जी मेरा अच्छा दोस्त है, वो बार बार कहते रहता है मोदी जी बहुत
बड़ा दिल वाले हैं। तो मैं मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से एक ही गुजारिश है, आपके बड़ा दिल तेलंगाना तरफ हमारा जो भी पेंडिंग है मुद्दे, ये मुद्दे एक बार आप साफ कर दिए तो तेलंगाना जनता भी खुशी हो जाएंगे। आपके नेतृत्व में इस देश को जैसा तरक्की करना चाह रहा है, तेलंगाना भी उसमें हिस्सादार बनकर हम आगे जाएंगे। और तेलंगाना में जो तरक्की हो रहा है, आपका मदद जरूर हम ले लेंगे। जब देश की बात आए तो हम राजनीति नहीं करते। जब देश तरक्की करना है, देश के लिए हम अब साथ रहकर, हम साथ खड़े होकर देश को आगे लेकर जाएंगे। तेलंगाना की जनता इस मौके पे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक बात मैं कहना चाहता हूं। जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी था, तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 10 साल में गुजरात मॉडल इन्होंने बनाया इस देश के लिए। आज 4 करोड़ तेलंगाना जनता भी कोई उम्मीद रख के चल रहा है। जब मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री है, लोग मेरे ऊपर उम्मीद रखा है, आने वाले 10 साल में तेलंगाना मॉडल बना के 2034 $1 ट्रिलियन इकोनॉमी रीच करने के लिए लोग उम्मीद रखा है। तो 2034 $1 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर तेलंगाना रीच हो गए तो 2047 तक हम लोग $3 ट्रिलियन इकोनॉमी आसानी से हम पहुंच जाएंगे। इसके लिए जैसा मनमोहन सिंह जी, मोदी जी को साथ दिए एज ए प्रधानमंत्री, आज हम 4 करोड़ तेलंगाना जनता के तरफ से मेरा गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है मोदी जी से, आप भी उतना ही आशीर्वाद इस तेलंगाना राज्य पे रहना है, तब हम तरक्की कर सकते हैं। तेलंगाना मुख्यमंत्री के नाते से मैं वादा करता हूं, आपको 2034 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, बाय 2047 $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, विकसित भारत में हम जोड़ेंगे। तेलंगाना राइजिंग 2047 घोषणा पत्र कामयाब हो जाएंगे। आपके साथ मिलकर ये राज्य ने काम करने वाले हैं। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। जय तेलंगाना, जय भारत। तमिलनाडु की सियासत में एक तारीखी मोड़ उस वक्त सामने आया जब अदाकारा से सियासतदान बनने वाले थलापति विजय ने रियासत के वजीर आला के तौर पर हलफ उठाया। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मुनक़दा तकरीब में गवर्नर आरवी अरलेकर ने उनसे ओहदे का हलफ लिया, जबकि हज़ारों कारकुनों और सियासी शख्सियत उस मौके पर मौजूद रहे। अपने पहले खिताब में वजीर आला विजय ने कहा कि ये समाजी इंसाफ और सेकुलर रियासत के नए दौर का आगाज़ है। इन्होंने नौजवानों, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, मंशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अवामी फलाह को अपनी हुकूमत की तरजीहात करार दिया। विजय की पार्टी TVK की कामयाबी ने तमिलनाडु में बरसों से कायम DMK और AIADMK की सियासी बालादस्ती को ख़त्म कर दिया। सी जोसेफ विजय एनुम नान சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும், இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும், தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும், அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दरमियान हैदराबाद में मुनक़दा तक़रीब के दौरान खुशगवार लम्हात देखने को मिले, जहां दोनों कायदीन ने मुस्कराते हुए एक दूसरे से बातचीत की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं की दोस्ताना बॉडी लैंग्वेज से सियासी हलकों में मौज़ूए बहस बन गई। वज़ीर आज़म मोदी ने तेलंगाना में तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए की तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा, जबकि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती तरक्याती मनसूबों के लिए मरकज़ से ताउन की अपील की। तकरीबन दोनों रहनुमाओं के दरमियान हल्के फुल्के जुमलों और मुस्कुराहटों ने हाजिरीन की तवज्जो हासिल कर ली। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने अपने खिलाफ चलाई जा रही मुहिम को झूठा करार देते हुए अवाम से अपील की कि वो
अफवाहों पर यकीन ना करें और इन्होंने कहा कि कुछ सियासी अनासिर जानबूझकर इनकी शुबा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच जल्द आवाम के सामने आ जाएगा। बंडी संजय ने कहा कि वो हमेशा अवामी मसाइल और हिंदू समाज के मफादात के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं और आइंदा भी अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इन्होंने अपने हामियों से सब्र और इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील करते हुए कहा कि मुखालिफिन की मनफी सियासत का जवाब आवाम खुद देगी। నేను ఏ రోజు కూడా పార్టీ తలవంచుకునే పని చేయనన్నా, ఇలా పార్టీ కోసం పనిచేస్తాం మేమందరం కూడా। ప్రతి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్త జై శ్రీరామ్ భారత్ మాతాకి జై అని నేను భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలని చెప్పి తలెత్తుకొని సగర్వంగా తలెత్తుకునే విధంగా పనిచేస్తాం తప్ప పార్టీకి తలవంచే పని చేయనన్నా। చాతగాని మూర్ఖులు, ధైర్యంగా రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేని దద్దమ్మలు ఇలా ఏదో చేసి బండి సంజయ్ని కానీ భారతీయ జనతా పార్టీని ఇబ్బంది పడితే నేను ఫామ్ హౌస్ లో ఎలకని కాదన్నా, నేను నా అయ్య పేరు చెప్పి రాజకీయాల్లో రాలేదన్నా, నా తాత పేరు చెప్పి రాజకీయాల్లో రాలేదన్నా, ఏదో జెండా పెట్టి ఎత్తే రాలేదన్నా। నేను కాసేపు జెండాను, కమలపు జెండాను భుజం మీద మోసుకొని సామాన్య కార్యకర్తగా నా రాజకీయం ప్రారంభించి ఒక రాష్ట్రీయ స్వయం సేవకగా, ఒక ఏబీవీపీ కార్యకర్తగా, ఒక యువమోర్చా కార్యకర్తగా, ఒక నరేంద్ర మోడీ శిష్యునిగా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తగా పనిచేస్తున్నప్ప సగర్వంగా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తని తలెత్తుకొని తిరిగి పనిచేస్తున్నప్ప తల వంచే పని చెయ్యన్నా। నన్ను నమ్మండి అన్నా, తప్పుడు ప్రచారం నమ్మకండి అన్నా, మా ఎంబడి ఉండండి, ఇక వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు। ఈ రోజు నుంచే మోడీ గారు ఈ రోజు వచ్చిపోయిన తర్వాత ఈ రోజు నుంచే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ధర్మం, తెలంగాణ అభివృద్ధి, ధర్మం ఆధారితంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయాలంటే జై శ్రీరామ్, జై తెలంగాణ, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్। टी हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया है कि किसान खरीदारी मरकज़ में आंसू बहा रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बेपरवाह है। इन्होंने कहा कि गले धान की खरीदारी में शदीद बदइंतज़ामी और सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन में करप्शन की वजह से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हरीश राव ने दबका के एमएलए एक कोठा प्रभाकर रेड्डी और मेदक के साबिक एमएलए पद्मा देवेंद्र रेड्डी के साथ मेदक के एक धान खरीदारी मरकज़ का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने बारिश से भीगे धान और कई दिनों से कतारों में खड़े किसानों के मसाइल का जायज़ा लिया और हुकूमत के अदम तवज्जो पर शदीद बरहमी का इजहार किया। మేమేమో ఈడున్నాము కర్నాల్పల్లి, 25 రోజులైంది సెంటర్ ఓపెన్ అయ్యి, 2 లారీలు వచ్చినాయి ఇప్పటికి। 10 రోజులకు ఒక లారీ వస్తే ఏం కావాలి? వడ్లు వాన పట్టే నడుస్తున్నాయి, ఎండబెట్టురు, తడుచుడు అవుతుంది, ఎండుడు అవుతుంది కానీ పోతలేవు। 10 రోజులకు ఒక లారీ వస్తుందే బాబు। అంటే రైతులు బాయి కాడు ఉండాలనా, ఈ కళ్ళం కాడు ఉండాలనా, ఏడుండాలి? వానికి ఇంటికాడ బర్రె ఉండే, దుడ్డు ఉండే, వ్యవసాయం ఉండే, ఆ పని చూసుకోవాలన్నా ఈయనే కళ్ళం కుప్ప కాడ రోజు పొద్దుగాల నేర్పుడు, సాయంత్రం కుప్ప పోసుడు, ఇదే పని అవుతుంది। 20 రోజులు అయింది కదా। ఇప్పుడు రైతు ఏమంటుంది? నేను 20 రోజులు సార్ వడ్లు పోసి అంటుండేది కదా రైతు। ఏం పేరు? సత్తిరెడ్డి అని ఒక రైతు ఉన్నాడు, 20 రోజులు అయిందట పోసి। ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు, నీ పోలీసు వాళ్ళు ఎంతసేపు ప్రతిపక్ష నాయకుల మీద కేసులు పెట్టుడు, ప్రతిపక్ష నాయకులు సోషల్ మీడియాలో ట్వీట్ చేయగానే అరెస్టులు చేసుడు, ఇది తప్ప నీ ఇంటెలిజెన్స్ నీకు చెప్తలేదు రైతుల బాధలు? వడ్లు పోతలేవు, రైతులు బాధపడుతున్నారు, నీ గవర్నమెంట్ పొట్టు తిడుతున్నారనే ముచ్చట నీకు మనసు పడతలేదా? నీ కలెక్టర్లు నీకు చెప్తలేరా? ఏమైపోయింది? మేము ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం, వెంటనే లారీలు పంపించి కాంటాలు పెట్టి వడ్లు తక్షణమే కొనాలని, లేదంటే రైతుల పక్షాన మరి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలము, బీఆర్ఎస్ నాయకులం అందరం కూడా రోడ్డెక్కాల్సి వస్తుంది, కలెక్టరేట్లు ముట్టడించాల్సి వస్తుంది। అంతదాకా తెచ్చుకోకముందే ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరవాలని, స్పందించాలని డిమాండ్ చేస్తుంది। बंजारा हिल्स में वाक़ तेलंगाना रक्षा सेना दफ्तर में टीआरएस
चीफ कल्वाकुंटला कविता ने तेलंगाना के जहदकारों के मुख्तलिफ तंजीमों के साथ एक अहम इजलास में शिरकत की। इन्होंने जहदकारों के मुतालिबात की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात से कबल जहदकारों से जो वादे किए थे इनकी तकमील के लिए हुकूमत को 2 जून तक की मोहलत दी जा रही है और अगर इस मुद्दत तक वादे पूरे न किए गए तो वो जहदकारों के साथ मिलकर बराह रास्त एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी। कविता ने मुतालिबा किया कि झारखंड हुकूमत की तर्ज पर तेलंगाना में भी जहदकारों के लिए फलाही स्कीमें नाफिज की जाए। इन्होंने कहा कि वादों पर अमल दरामद के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की गर्ज से भूनगर ज़िला मरकज़ में एक बड़े जलसे का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। ज़मीनी सतह पर तहरीक को तेज़ किया जाएगा और ज़िला की सतह पर जहदकारों के साथ मुसलसल इजलास मुनक़्क़द किए जाएंगे। इजलास में मुख्तलिफ तंजीमों के कायदीन और नुमाइंदगान ने शिरकत की, जिनमें रूप सिंह, सैयद इस्माइल, NG रेड्डी, प्रभाकर गौड, राजेश श्रीनिवास रेड्डी, P पद्मा राव, K कृष्णा, K सत्या नारायणा समेत दीगर शामिल थे। इजलास के इख्तिताम पर कल्वाकुंटला कविता ने जहदकारों के साथ खाना खाया। दामोदर राज नरसिम्हा ने इंदौल असम्बली हल्के के दौरे के दौरान कहा कि रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासती हुकूमत तालीमी सेहत, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और अवामी बहबूद के प्रोग्रामों को तरजीह दे रही है। इन्होंने कहा कि हुकूमत ख़वातीन, बच्चों, माजूर अफराद और बुज़ुर्गों की फलाह व बहबूद के लिए संजीदगी से काम कर रही है, जबकि आंगनवाड़ी मरकज़ के तहफ़्फ़ुज़ और मजबूती की भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि आंगनवाड़ी मरकज़ के लिए मुस्तकिल इमारतें की तामीर और खाली असामियों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। इस मौके पर इन्होंने मक़ामी MP के साथ मेदक ज़िला के मंडलों के 120 आंगनवाड़ी असातिज़ा में स्मार्टफ़ोन तक़सीम किए। तक़रीब में मुख्तलिफ़ महकूमे अफसरान, अवामी नुमाइंदों और महकूमे बहबूद आबादी से वाबस्ता अफसरान ने भी शिरकत की। मुधोल मुस्तक़र पर न्यू पुलिस स्टेशन के करीब अब्दुल्लापुर रोड पर न्यू आबादी इलाके में भारत पेट्रोलियम महावीर फ्लैंग स्टेशन का अज़ीम शान इफ्तिताह मुधोल सरपंच शबाना एजाजुद्दीन साहब के हाथों अमल में आया। इस मौके पर वार्ड मेंबर मोहम्मद बशीर, शमीमुल्लाह खान, मिर्ज़ा यासीन बेग, रिपोर्टर के अलावा समाजी, सियासी, सहाफ़ी और मजहबी शख्सियतों और दीगर ने शिरकत की, जिस पर महावीर फिलिंग स्टेशन के मालिकीन मोहम्मद बासित और शेख बालिग ने तमाम मेहमानों की शालपोशी के ज़रिए इस्तक़बाल और शुक्रिया अदा किया। बंडी संजय कुमार के बेटे की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा करते हुए हैदराबाद में DGP ऑफिस के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि इस मामले में सख्त कार्रवाई न होने से कानून के एकसा निफाज पर सवालिया निशान है। एहतजाज के दौरान BRS कारकुनों ने नारे लगाए और हुकूमत और पुलिस से फौरी मुदाखलत का मुतालिबा किया। पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई न की गई तो यह एहतजाज का दौरा वसी किया जाएगा। हैदराबाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के काफ़िले के करीब उस वक्त मुख्तसर कशीदगी पैदा हो गई जब एक खातून कारकुन जो मुबैना तौर पर आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखती है ने काफ़िले को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने फौरी तौर पर सिक्योरिटी मजबूत करते हुए खातून को काबू में ले लिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक खातून ने ख़वातीन की गुमशुदगी और ज़्यादती के वाक़यात पर सवाल उठाते हुए नारेबाजी की। पुलिस हुकाम ने बाज़ाता ख़वातीन कारकुन को हिरासत में ले लिया और सूरत हाल को फौरी तौर पर काबू में कर लिया, जबकि वज़ीर आज़म का काफ़िला बग़ैर किसी रुकावट के आगे बढ़ गया। అందరికీ సెకండ్ ఇస్తున్నటువంటి రిజల్ట్ని కూడా మనం
ఈ విధంగా ఎప్పటికి కానీ మీరు ఇప్పుడు తెలంగాణకి ఎన్నిసార్లు మోడీ చేతనైతే వచ్చేసి అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాడు ఏమైనా ఇచ్చాడా? ఇప్పటిదాకా అమ్మాయిలు ఎంతమంది మిస్సింగ్ అయ్యారు, ఎన్ని రేపులు జరుగుతున్నాయి అక్కడ? ఇప్పటిదాకా వచ్చేసి ఏం చేయండి, ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చింది? తెలంగాణ आखिरी में और एक बार सुर्खियों पे एक नज़र। वज़ीर आज़म मोदी ने आज तेलंगाना में तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत की एकजहती तरक्की के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ताउन बेहद ज़रूरी है। तमिलनाडु में थलापति विजय ने रियासत के वज़ीर आला के तौर पर हलफ उठाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दरमियान हैदराबाद में मुनक़्क़द तक़रीब के दौरान खुशगवार लम्हात देखने को मिले, जहां दोनों कायदीन ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातचीत की। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने अपने खिलाफ चलाई जा रही मुहिम को झूठा करार देते हुए अवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर यकीन ना करें। नाजरीन, ये थी हमारी आज की दिन भर की खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।